किसी को जीनियस क्या बनाता है? क्या ये बस एक बहुत तेज दिमाग या हाई आईक्यू स्कोर होता है, या कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। महान संगीतकार लुडविग वैन बीथहोवेन को तो सब जानते हैं, है ना? पर क्या ये पता है कि वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मतलब गुणा भाग नहीं कर पाते थे? जी हाँ, वही बीथहोवेन जिनकी धुनें आज भी दिलों पर राज करती हैं, वो साधारण से गणित में कह सकते हैं कि कच्चे थे। और पाब्लो पिकासो का क्या? वो कलाकार जिसने आर्ट की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल डाला। उन्हें अल्फाबेट यानी क ख ग घ ठीक से आती ही नहीं थी। और सुनिए, एवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले चार्ल्स डार्विन स्कूल में इतने खराब थे कि उनके अपने पिता ने उन्हें परिवार के मुंह पर कलंक तक कह दिया था। सोचिए जरा, तो अगर ये लोग हमारी स्मार्ट होने की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठते, तो फिर जीनियस होता कौन है? इसका असली मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीनियस को लेकर हमारी पूरी समझ ही गलत हो? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। येल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर क्रेग राइट। इन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल से भी ज्यादा सिर्फ ये पता लगाने में लगा दिए कि इतिहास के सबसे महान दिमागों में आखिर ऐसा क्या था जो कॉमन था। और उन्होंने जो खोज निकाला वो जीनियस की हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। डॉक्टर राइट के हिसाब से जीनियस का मतलब सिर्फ तेज दिमाग नहीं है। जीनियस वो है जिसका काम या जिसका आइडिया समाज को, पूरी दुनिया को एक बड़े पैमाने पर और लंबे समय के लिए बदल दे। अब ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। मतलब फोकस स्मार्ट होने पर नहीं, बल्कि दुनिया पर असर डालने पर है। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने इसका एक फॉर्मूला भी बना डाला, G=SXNXD। यहाँ G का मतलब है जीनियस, S है उस बदलाव का सिग्निफिकेंस यानी वो कितना बड़ा था, N है नंबर ऑफ पीपल यानी कितने लोग उससे प्रभावित हुए, और D है ड्यूरेशन यानी उसका असर कितने समय तक रहा। तो बात सिर्फ एक अच्छे आइडिया की नहीं है, बात उसके इम्पैक्ट की है। तो फिर उस बात का क्या जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि जीनियस का मतलब होता है बहुत हाई आईक्यू? डॉक्टर राइट कहते हैं ये कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उनके मुताबिक आईक्यू को हमने जरूरत से ज्यादा ही भाव दे दिया है। ऐसा नहीं है कि जीनियस बुद्धिमान नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि उनका आईक्यू आसमान छू रहा हो। उनके हिसाब से इस खेल में बने रहने के लिए बस औसत से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होना ही काफी है। जो असली जादू है ना, वो दूसरी चीजों में छिपा है। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं? डॉक्टर राइट ने अपनी रिसर्च में इतिहास के तमाम जीनियस लोगों में 14 कॉमन आदतें पहचानी हैं। यही वो आदतें हैं जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाती हैं। ये 14 आदतें उनके काम करने के तरीके से लेकर उनके सोचने के तरीके तक सब कुछ बताती हैं। इनको आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं। पहला ग्रुप है काम और लगन से जुड़ी आदतें। इनमें शामिल हैं एक जबरदस्त वर्क एथिक, कभी हार न मानने वाला जज्बा, अपने काम के लिए एक गहरा जुनून जो कभी कभी सनक या पागलपन की हद तक चला जाता है, और साथ ही कमाल के कंसंट्रेशन और हर चीज के लिए जबरदस्त तैयारी। ये आदतें उनकी इंजन की तरह हैं जो उन्हें चलाती हैं। दूसरा ग्रुप है उनकी सोच और कल्पना का। इसमें क्या है? हमेशा कुछ ओरिजिनल सोचना, दुनिया को एक बच्चे की तरह देखना, एक ऐसी जिज्ञासा जो कभी शांति नहीं होती, अलग अलग फील्ड्स की जानकारी को आपस में जोड़कर देखना, और भीड़ से अलग यानी उल्टा सोचने की हिम्मत रखना। उनके सारे क्रांतिकारी आइडियाज यहीं से पैदा होते हैं। और अब आता है तीसरा ग्रुप, जिसमें कुछ सबसे हैरान करने वाली आदतें हैं। ये उनकी पर्सनालिटी से जुड़ी हैं, जैसे कि नियमों को तोड़ने का रवैया, एक क्रिएटिव मेस यानी रचनात्मक तरीके से बिखरे हुए माहौल में काम करना, और शायद यकीन ना हो, प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत। जी हाँ, ये दिखाता है कि उनका दिमाग सीधी सपाट सड़क पर नहीं चलता। ये सारी आदतें सुनने में तो बहुत कमाल की लगती हैं, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जीनियस होने का एक दूसरा, एक अंधेरा पहलू भी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद शायद जीनियस बनने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाए। देखिए, जब हम जीनियस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में शोहरत, कामयाबी और दुनिया बदल देने वाले विचार आते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये लोग अक्सर अपने आसपास वालों की जिंदगी में एक तूफान ले आते हैं। उनका जुनून उन्हें इतना अंधा कर देता है कि वो दूसरों की परवाह करना ही भूल जाते हैं। डॉक्टर राइट खुद ये बात कहते हैं कि ये लोग
अपने लक्ष्य पर इतने ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि उनके साथ काम करना या रहना लगभग नामुमकिन हो सकता है। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों को सिर्फ एक जरिया समझते हैं और उनकी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? जब डॉक्टर राइट अपनी जीनियस क्लास में ये सब कुछ पढ़ाते हैं तो कोर्स के खत्म होते होते ज्यादातर स्टूडेंट्स ये फैसला कर लेते हैं कि उन्हें जीनियस नहीं बनना है। वो ऐसी जिंदगी की इतनी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन 14 आदतों से हमें कुछ सीखना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बात ये है कि इन आदतों को अपनाया जा सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, बिना वो भारी कीमत चुकाए जो जीनियस लोग चुकाते हैं। तो क्या किया जा सकता है? 3 आसान चीजें हैं। पहली, अपना पैशन ढूंढना। यही वो इंजन है जो सारी मेहनत करवाएगा। दूसरी, अलग अलग चीजों के अनुभव लेना। आर्ट, साइंस, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी। जितना ज्यादा जानेंगे उतने ही अनोखे कनेक्शंस बना पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। और तीसरी, बाउंड्रीज तोड़ने से डरना नहीं है। अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर कुछ नया बनाना है। एक बात याद रखने वाली है, मकसद अगला आइंस्टाइन या पिकासो बनना नहीं है। मकसद है इन आदतों से सीखकर अपनी जिंदगी में, अपने काम में ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा असरदार बनना, अपनी खुद की छोटी सी दुनिया को बदलना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अपनी दुनिया को बदलने के लिए कोई क्या कीमत चुकाने को तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।